बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे क्या ब्लड प्रेशर गोलियां लेना चाहिए या ब्लड प्रेशर कोई बीमारी भी है या ये कॉन्स्पिरेसी है या इसके ज़रिए कुछ मेडिसिन कंपनीज अपना बिजनेस कर रही हैं और लोगों के हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी की गर्ज से या क्लिनिक में जाते हैं या कोई बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहली चीज़ जो वहाँ पर टेस्ट होती है वो है ब्लड प्रेशर। और फिर ब्लड प्रेशर कभी आपको कहा जाता है कि नॉर्मल है और कभी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है और फौरन कुछ दवाइयाँ लिख कर दी जाती हैं। और ख़ासकर इस तरीके से बहुत से लोग अब दुनिया में ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं और रोज़ एक गोली खाने को मजबूर हो गए हैं। अगरचे देखिए, मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम की कुछ मेडिसिन की किताबें हमने पढ़ी हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इस पर भी हमारी नज़र है। इसके तहत अल्लाह के फजल करम से जो भी इल्म हमारे पास है, जो भी हिदायत है, उसके तहत हम आप तक ये बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ब्लड प्रेशर को डिजीज़ कहा जाता है। कभी कहते हैं, खुद कहते हैं कि ये कंडीशन है, तो असल में ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता है और कभी घटता है। पहले चलो समझते हैं कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है। ब्लड इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक 4 से 4 लीटर या 5 लीटर या 6 लीटर खून होता है और जब दिल धड़कता है तो वो प्रेशर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और इसी को नापा जाता है। नापने के बाद एक नंबर दिया जाता है, जैसे आजकल 120/80 कहा जाता है। ये 120 और 80 किसने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, इस पर भी बात करेंगे। तो इस नंबर के तहत आपको कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120 से बढ़कर 140 हो गया है या 160 हो गया है, अब आपको ये गोली लेना होगा। और हम अपनी ये गोलियां लेना शुरू करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे जो ख्यालात ऐसे हो गए हैं कि डॉक्टर एक भगवान है और वो हेल्थ के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ तक कि अल्लाह भी नहीं जानता उतना वो जानता है और वही जान बचा सकता है, जबकि अल्लाह ने हमें बनाया है और अल्लाह कितना प्रेशर इंसान के बॉडी में रखना है अल्लाह को खूब मालूम है। हवा का भी प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर बढ़ गया तो भी इंसान मर सकता है। तो अल्लाह जब हवा के प्रेशर को सही से रखा है ताकि इंसान ज़िंदगी गुजारे, तो क्या उसे ये नहीं मालूम कि एक इंसान के बॉडी में कितना प्रेशर होना चाहिए। और हम डरते किस बात से हैं, सिर्फ मरने से डरते हैं, यानी डर का ये बिजनेस है। तो देखिए, कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक अल्लाह का दिया एक सिस्टम है कि कभी ब्लड प्रेशर बढ़ना भी चाहिए, कभी कम होना भी चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ता कब है, जब इंसान कभी गुस्से में आता है तभी भी बढ़ सकता है, कभी डर जाता है तब भी बढ़ सकता है, और फिर उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अगर वो उसका जो डर है वो ख़त्म हो गया तो वो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वैसे भी जब हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ का जो माहौल है एक डर का माहौल होता है, और जब अंदर जाने के बाद पहले ही हमारे अंदर ये खौफ पैदा कर दिया गया है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो भी एक बीमारी है। तो जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, किया जाता है, तभी हमको डर लगता है कि कहीं बढ़ा ना हो, और उस डर से वाकई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन आप जैसे क्लिनिक से या हॉस्पिटल से बाहर आते हैं वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो नॉर्मल होता है, लेकिन आपको नॉर्मल ये जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है या वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम है या इंग्लिश दवाइयों का निज़ाम है, वो आपको नॉर्मल रहने को नहीं देगा। वो आपको कोशिश करेगा कि एक गोली कम से कम आप रोज़ खाएं, और जितने दुनिया में लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा करोड़्स ऑफ लोगों को इस ब्लड प्रेशर के अंडर लाया जाए और एक कम से कम गोली उनको दिया जाए। और किस बात की गोली देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको कैसे कम करते हैं, कहते हैं कि ये गोली जो है वो आपका पेशाब ज़्यादा करेगी, पेशाब करेंगे तो आप खून की मात्रा कम होगी। तो ये
एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर पेशाब ही ब्लड प्रेशर को कम करना है तो आप थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा चाय पीजिए, थोड़ी सी कॉफ़ी पीजिए, वैसे भी आपको पेशाब आ जाएगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात उसके नंबर्स में है। देखिए आजकल कई एक मॉडर्न इनके मशीनरीज आए हैं, इनके टेस्टिंग सिस्टम्स आए हैं। ये लोग एक टेस्ट करते हैं, एक नंबर बताते हैं, फिर एक बीमारी करार देते हैं। कहते हैं कि ये नंबर आ गया तो आपको ये बीमारी और आपको ये गोलियां खाना शुरू करना पड़ेगा। और इंसान भी डर जाता है। इंसान किस बात से डर रहा है? मौत से डर रहा है। और डर कर वो फिर उनका बिजनेस वो लोग शुरू कर देते हैं। तो आज मैं पहले ब्लड प्रेशर पर ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप ये लोग लेते हैं। उसके बाद हम डायबिटीज़ पे भी बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने, ऐसे जो कॉन्स्पिरेसीज हैं जिसकी वजह से इंसानों के बॉडीज़ ख़त्म हो रहे हैं। देखिए ब्लड प्रेशर की गोली जो है वो आपकी किडनीज को ख़राब कर रही है, आप नहीं जानते। अगर वो ब्लड प्रेशर की गोली, जिसको डाययूरेटिक ड्रग्स कहते हैं, वो आपको पेशाब करने पर, ज़्यादा पेशाब करने पर मजबूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो किडनीज को मजबूर कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर से पेशाब निकाले। किडनीज को मजबूर करना मतलब किडनीज को ख़राब करना ही है धीरे धीरे। और फिर इसके ज़रिए ये दूसरा बिजनेस करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी। फिर ये कहेंगे कि आपको डायलिसिस पे डालना ज़रूरी है। फिर आप डर कर डायलिसिस में जाएंगे। डर का बिजनेस है। थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि ये ब्लड प्रेशर क्या है और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए। देखिए पहले फिर मैं बताता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप ये कहेंगे कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो फिर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों को डरा रहे हैं? अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, और फिर हम मर गए तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें इनकी बिजनेस को बढ़ाती हैं और यही चीज़ें आपके बॉडीज़ को ख़त्म कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं। कई एक हमने देखा है, आजकल देखो जो माहौल है, इसी तरह से कई एक टेस्ट किए जाते हैं और हॉस्पिटल्स में एडमिट रखा जाता है। बहुत सा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है और उनको लोगों के बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और जब इंसान मर जाता है तो कहते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप इस बॉडी को लेकर जाइए। ऐसे कई केसेस हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वो लोग सीखे हुए हैं और वो सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो देखिए, भगवान ने जब बनाया है, अल्लाह ने हमको बनाया है, तो ऐसा नहीं कि उनके हाथ में दे दिया है, अब वो जानते हैं सब कुछ, अल्लाह कुछ नहीं जानता। अल्लाह ने एक मुद्दत रखी है, उसके पहले कोई नहीं मरता। लेकिन डर की वजह से जो हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह की दवाइयाँ और तरह तरह के टेस्ट जो करते हैं, ये हमारे बॉडीज़ पर इतना असर करता है कि हो सकता है हम वक्त के पहले भी, अल्लाह भी कहेगा कि मैंने तो एक वक्त लिखा था, लेकिन जो आपके बॉडीज़ के साथ इन डॉक्टरों ने किया है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मौत कहते हैं जिसे है पासबाने ज़िंदगी, यानी मौत आने तक अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। और हम को ये जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है कहीं ना कहीं जल्दी मौत की तरफ ढकेल रहा है। तो यहाँ ब्लड प्रेशर के ऊपर बात हो रही थी। ये लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने से भी खतरा है, लो ब्लड प्रेशर होने से भी खतरा है। हाई ब्लड प्रेशर उन्होंने एक मापदंड दिया है 120। 120 ये कौन सा ब्लड प्रेशर है? जो हार्ट से निकलता है। हार्ट हमारा पंप करता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 मरतबा पंप करता है। तो 72 मरतबा ये जो ब्लड निकलता है, जैसे पंप करके एक प्रेशर देके, तो उसका उन्होंने नॉर्मल रेट रखा है 120। 120 क्या? 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी, उसका एक मापदंड है। लेकिन ये क्यों रखा है उन्होंने? अगर ज़्यादा हो गया, 140 हो गया तो क्या हो जाएगा, 160 हो गया तो क्या हो जाएगा? देखिए 160 भी हो गया तो कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि मैं कहूँ 200 हुआ तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ ये कि अल्लाह ने जो निज़ाम अंदर बनाया है उस पर हमको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने बहुत से डॉक्टर खुद हमारे अंदर रखा है,
जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ भी गया और 140 भी हो गया, 160 भी हो गया, तो एक वो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर से आते-आते जो कैपिलरी में आएगा, तब तक एक फ्लूइड पैदा होगा जिसको लिम्फ कहते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को खुद कंट्रोल करेगा, यानी बॉडी का खुद एक निज़ाम है कंट्रोल करने का। और अगर दूसरे तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यानी गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो गुस्सा ठंडा हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी वजह से डर गए हैं, कोई टेंशन लिए हैं, इसके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो आपको चाहिए कि वो डर ख़त्म हो और आपको चाहिए कि अपना दिमाग ठंडा रखे और सुकून से रहे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में ही आपका दिलों का इत्मीनान है। दिलों का इत्मीनान रखना ज़रूरी है। जब इंसान बहुत टेंशन में रहता है, तो मान लो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या वो गोलियां उसके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। ये गोलियां ज़रूर नुकसानदेह हैं और नुकसान करती रहेंगी। इस पर हम और भी आपके सामने बात करेंगे ब्लड प्रेशर के मुतालिक। मैं नहीं समझता कि ये जो यहाँ पर जो बांध कर वो प्रेस कर जो मापते हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही भी है। पहले के लोग 100-100 साल 2-2 साल जीते थे, कौन उनको ऐसे इस तरीके से मापता था? आज ये मापदंड बनाया गया है ताकि आपको एक डिजीज़ की तरफ लाया जाए और एक दवाइयाँ शुरू करके बिजनेस किया जाए। ऐसी ही वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। और आपके कोई सवालात हों, कोई सजेशंस हों, कुछ कहना चाहते हों, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इस पर हम और चर्चा करेंगे।